तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से एक नई कहानी लेके आया हूँ मैं आपके पास। रियल स्टोरी है और ये कहानी एक ऑफिस में रहने वाले एक आदमी की है। नाम इसका श्याम है और श्याम की जो दोस्ती है ना चौकीदार से बहुत अच्छी है। ये लेट नाइट तक काम भी करता है और उसी के ऊपर पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। श्याम रहने वाला दिल्ली का ही है और ये एक बीपीओ कंपनी में काम करता है। बीपीओ कंपनी के अंदर आपको पता है लोग रात में भी काम करते हैं और सुबह भी काम करते हैं, बट इस बीपीओ कंपनी के अंदर लोग रात की शिफ्ट नहीं रखते हैं। बट ये जो श्याम है इसका कुछ ऐसा काम रह गया था, 2-3 दिन इसको रात में भी काम करना ही पड़ा था। पूरे बिल्डिंग के अंदर सिर्फ 3 लोग हैं, पहला श्याम और 2 चौकीदार जो गेट के बाहर हैं। अब जो श्याम है वो ऑफिस में काम कर रहा होता है और जो नीचे चौकीदार है उससे कुछ खाने के लिए मंगाता है कि मतलब इनकी बॉन्डिंग अच्छी है। ये कुछ इसको अगर कुछ भी चीज़ इससे मंगाता है तो 2 मंगाता है, थोड़ा तुम खा लो थोड़ा मैं खा लूँ। होता क्या है, चौकीदार को बोलता है कि भाई मेरे लिए ये कुछ खाने का सामान ला देना, रात हो रही है और मेरे को थोड़ा काम भी है तो आप ये ले आना। चौकीदार कहता है ठीक है मैं लेके आता हूँ। अब होता क्या है, चौकीदार ऊपर सीढ़ियों पे आ रहा होता है। अब डरा हुआ होता है चौकीदार बहुत ज़्यादा और धीरे धीरे आता है और शाम के पास आके कहता है कि भाई यहाँ पे ना सर, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई हैं और यहाँ पे ना मेरा कोई पीछा कर रहा है। तो कह रहा है यार तुम सीढ़ियों से क्यों आ रहे हो हफ्ते हफ्ते, ये 12वीं मंजिल पे है। कह रहा है आप ग्राउंड फ्लोर से 12th फ्लोर तक चढ़ते हुए आए हो, आप इतना हाफ रहे हो, बैठो। कह रहा क्या हुआ मुझे ठीक से बताओ। अब शाम कहता है आप देखो जो आपको डर लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है और आप थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, पानी पियोगे। शाम पानी वानी लेके आता उनके लिए। चौकीदार कहते हैं कि मेरे साथ 6ठे फ्लोर से ना कोई मेरा पीछा कर रहा है और मुझे उसके चलने की आवाज़ आ रही है। कहता है कैसी आवाज़ आ रही है आपको चलने की। कहता है एक कुछ साया है और वो मुझे 3 दिन से दिख रहा है, बट आज वो मुझे मेरे पीछे भागता हुआ दिखा है। पहले वो मुझसे दूर दिखता था, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा दिमाग का वहम है, बट आज जब वो मेरे पीछे पड़ गया, मेरे पीछे भाग रहा था, तो मुझे दिखा है कि भाई वो बहुत डरावना है, काला सा साया है और कोई लेडीज़ है। लेडीज़ है? अरे कोई मजाक कर रहा होगा आपके सामने। कहता है सर यहाँ पे पूरी बिल्डिंग में सिर्फ आप, मैं और एक जो चौकीदार है वो बाहर खड़ा है, बस हम तीनों ही हैं और कोई नहीं है। कहता है कोई रह गया होगा नीचे 6th फ्लोर पे। क्या होता है? कहते हैं 6th फ्लोर पे वो कुछ ट्रैवलिंग का काम होता है। कहता चलो आप मेरे साथ चलो नीचे, हम देखते। सर नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा आपके साथ और आप भी मत जाओ। नीचे एक सच्ची में एक औरत है जो, कहता कैसी औरत है? कहता मुझे दिखने में तो नहीं पता वो कैसी दिखती है, मुझे बस काला सा साया दिखा, बट उसने पैरों में कुछ बूट्स पहन रखे हैं। जब हम कुछ बूट्स पहन लेते हैं ना, जब हम लकड़ी पे चलते हैं तो टक 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 की आवाज़ आती है। तो कहता है मुझे वैसी आवाज़ आई थी जब वो चल रही थी मेरे पीछे, भाग रही थी मेरे पीछे। कहता है आपका सब वहम है, चलो खाना खाते हैं, आप जो मेरे लेके आए हो आप भी खाओ मैं भी खाता हूँ और चिल करो। तो थोड़ा खा पीते हैं। कहते हैं चाय पियोगे? अब ये इसके लिए चाय बना रहा था। अच्छा इनका ऑफिस थोड़ा बड़ा है, तो ये जिस बेंच पे बैठा हुआ होता है, ये चौकीदार भाई साहब जिस बेंच पे बैठे हुए होते हैं ना, और जहाँ पे चाय की, देखा होगा अपने ऑफिस में कॉफ़ी चाय की इनकी ना छोटी छोटी मशीनें लगी होती हैं, तो वो मशीन से चाय बना रहा होता है, बट कुछ दूरी पे होता है। चौकीदार शाम को देख सकता है, शाम चौकीदार को देख सकता है, सामने सामने ही है बट थोड़ी दूरी पे है। अब ना शाम को कुछ ऐसा लग रहा है कि 3 रो छोड़ के, मतलब वहाँ पे आपने देखा होगा बीपीओ में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं एक लाइन में, तो ऐसी वहाँ बहुत सारी लाइनें हैं। तो अब ना उस लाइन में कुछ 3 कंप्यूटर या 4 कंप्यूटर खुले हैं, उसको ये आवाज़ आई है। कहते हैं यार यहाँ कौन है? यहाँ तो मैं ही हूँ। अब ये कुछ बोल नहीं रहा, अब ये कुछ बोलेगा कौन है यहाँ पे, तो
जो चौकीदार भाई साहब हैं वो डर जाएंगे, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा शाम। अब शाम कहता चल मैं पहले कॉफ़ी इनको दे देता हूँ और फिर खुद देखता हूँ कौन है। अब उनको कॉफ़ी देता, कहता है कि आप बैठो यहाँ पे, मेरा एक काम है वहाँ पे, तो आप बैठो। कहता है मुझे छोड़ के मत जाओ। कहता है नहीं मैं यहीं हूँ, बस थोड़ा पीछे तक जा रहा हूँ और आप तो मेरे को देख ही सकते हो ना, तो मैं यहीं हूँ। अब पीछे कंप्यूटर की तरफ जाता है तो तीनों कंप्यूटर चारों कंप्यूटर बंद पड़े हुए हैं, बट उसको नीचे छुपते हुए कोई दिखा है। अब शाम बोल भी नहीं सकता कि कौन है यहाँ पे। अब वो धीरे से नीचे झुकता है और कोई नहीं होता। शाम कहता है शायद मेरा वहम हो सकता है। शाम वहाँ से उठता है और वापस चौकीदार की तरफ जा रहा होता है। अब जो चौकीदार होता है ना, शाम को डरते हुए देख लेता है किसी चीज़ से। तो चौकीदार भाई साहब शाम से कहते हैं कि आपको भी कुछ दिखा है ना यहाँ पे, सच्ची बताओ सर, आपको कुछ दिखा है ना यहाँ पे? आपका मुंह पे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और आपको कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि आप डर रहे हो किसी चीज़ से। कहता है सर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आप चौकीदार भाई साहब बैठो यहाँ पे, आप डरो मत, मैं हूँ ना यहाँ पे। कह रहा है आपके साथ किसी ने मजाक कर दिया है और कुछ नहीं है। कहता है साहब मैंने उसको अपने पीछे भागते हुए देखा है। आपको वो चीज़ मजाक लग रही होगी क्योंकि आपने उस चीज़ को नहीं देखा है। जब आप देखोगे ना तो आपको भी वो चीज़ मजाक नहीं लगेगी। अब होता क्या है, शाम को भी तो देखो है, तो वो भी इंसान, डर उसको भी लग रहा है, पर उसने अभी उस चीज़ को देखा नहीं है, उस एंटिटी को देखा नहीं है ठीक से। शाम धीरे धीरे ना आगे उन्हीं कंप्यूटर की तरफ जाता है। अब उसको ना दिख रहा है कि कुछ एक सर है कि किसी का, और कंप्यूटर के पीछे ऐसा कोई लग रहा है बैठा हुआ है, किसी का सर दिख रहा है बस, क्योंकि होता है ना बीपीओ में लोगों के सिर्फ सर ही दिखते हैं। अब वो ऐसे ऊपर करके देखता है तो ये कहता है मैं तेज़ चिल्लाऊंगा तो इनको भी डर लगेगा, चला ही जाता है वहाँ पे भी कोई नहीं होता। अब चौकीदार साहब इस तरफ खड़े हैं और शाम इस तरफ खड़ा है, दोनों में फासला है थोड़ा बहुत। अब ये जैसे ही पीछे घूमता है चौकीदार को देखता है। अब चौकीदार इसको देख के डर रहा है। कहता क्या हो गया, डर क्यों रहे हो? कहता है साहब आपके पीछे कोई खड़ा है। कहता है यार कैसी बातें करते हो, मैं कह रहा हूँ कोई। अब पीछे से ना इसको वही हील की आवाज़ आती है चलने की। अब ये पीछे देखता है धीरे धीरे, और इसके पीछे सच्ची में वही औरत खड़ी होती है जिसकी ये बहुत देर से बात कर रहा था। अब देख के वो भी थोड़ा डर जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। अब ये जैसे जैसे उठता है और भागता है चौकीदार को लेके। कहता तुम यहाँ से ताला लगाओ और हम चल रहे हैं नीचे की तरफ। कहता यहाँ पे और कौन है? कह रहा है एक चौकीदार है जो बाहर है। कहता ठीक है हम यहाँ से निकलेंगे। अब ये ना ताला लगा रहा होता है चौकीदार। अब लिफ्ट का जो लिफ्ट है इनसे थोड़ा दूरी पे है सामने, ये नीचे कुछ 4-5 सीढ़ियाँ हैं, उतर के सामने लिफ्ट है। ये ताला लगाते हैं और लिफ्ट की तरफ भागते हैं दोनों। जैसे लिफ्ट का बटन दबाते हैं ये पीछे ताला खुलने की आवाज़ आती है। अब इनका गेट ना ऐसे बाहर की तरफ ओपन होता है, ताला खुला हुआ है, गेट भी खुला हुआ है। तो चौकीदार से कहते हैं शाम कि भाई साहब आपने ताला नहीं लगाया? कहता है शाम भाई मैंने ताला लगाया है और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने सच्ची में ताला लगाया है। कहता है कोई बात नहीं मैं खड़ा हूँ यहीं पे, आप ताला लगा दो, फिर से ताला लगा दो। शाम कहता है मैं हूँ, आप डरो मत, मैं यहीं खड़ा हूँ, कहीं जाऊँगा नहीं। अब लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर आ रही है। अब लिफ्ट को किसी ने ना 6th फ्लोर पे रोक के रखा हुआ है, ऊपर नहीं आ रही, 6 दिखा रहा है उसके ऊपर। अब क्या होता है, ये जो चौकीदार साहब हैं ये वापस जाते हैं ताला लगाने के लिए। अब जब ये ताला लगा रहे होते हैं ना, इनको अंदर शाम दिखाई दे रहे होते हैं। शाम है वो उसको अंदर भी दिखाई दे रहा है और बाहर भी। तो अब कहते हैं कि तुमने ना किसी का, कहता देखो सर इसने ना आपका रूप बना लिया है, अब ये देखो नीचे यहाँ आ रही है भागते हुए। कहता रुक मैं आ रहा हूँ। अब शाम सीढ़ियाँ चढ़ के वापस जाता है। जैसा शाम दिखता है, जैसे शाम ने कपड़े पहन रखे हैं सेम टू सेम वैसे ही अब शाम ऑफिस के अंदर भी है। अब चौकीदार डर रहा है कि रियल में शाम है कौन जो मेरे साथ खड़ा है, या
जो गेट के अंदर है। अब श्याम भी उसको देख के डर रहा है कि यार ये तो एकदम इसने मेरा ही रूप बना लिया है। अब वो चौकीदार को पकड़ता है, ताला वाला छोड़ता है और सीढ़ियों से नीचे भागता है। कहता है कि ये किसी ने 6 फ्लोर पे रोक रखी है। 6 फ्लोर पे भागते हुए चलते हैं, वहाँ से लिफ्ट लेंगे और एकदम नीचे चलेंगे। अब ये दोनों वापस नीचे की तरफ भागते हैं। अब जब ये वापस नीचे की तरफ भाग रहे होते हैं ना, इनको वापस फिर से उसी पैरों की आवाज़ भागते हुए अपने पीछे आती है। कहता है पीछे मत देखना, बस तुम भागो। अब ये बहुत देर से नीचे भाग रहे हैं और इनको ना वो 6th फ्लोर ही नहीं दिख रहा, कुछ 6th फ्लोर आ ही नहीं रहा। इनको लग रहा है हम वापस 12वें फ्लोर से भागते हैं, 11वां दिखता है, 10th फ्लोर वापस दिखता है, देन ये फिर से 12वें फ्लोर पे। ये 3 चक्कर लगा चुके हैं वापस वापस वापस। अब पूरी रात इनकी ऐसे ही डरते डरते निकल जाती है, पर इनको अपना गेट ही नहीं मिलता। कहता है भाई साहब मैं तो ये जैसी ही सुबह होगी ना, मैं जैसे ही यहाँ से निकलूंगा हाल नौकरी छोड़ दूंगा, मेरे को अपने बाल बच्चे प्यारे हैं, ये भूत चुड़ैल के मेरे को नहीं फंसना इन चक्करों में, ये घर तक आ जाती हैं और घर खराब कर देती हैं। कहता है यार तुम सुनो, रुको, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना यहाँ पे। कहता है सर आप क्या कर लोगे, वो प्रेत है, आपको भी ले जाएगी। अब जैसे तैसे ये ग्राउंड फ्लोर तक पहुँचते हैं। अब वो जो है ना, अब जब ये नीचे पहुँचते हैं ना, वही परछाई, वही छलावा या वही आत्मा, वो क्या था इनको भी नहीं पता, वही इनको ना वही 12वें फ्लोर पे दिखती है ऊपर से नीचे झांकते हुए। अभी चौकीदार को, जो बाहर चौकीदार होता है ना, ये उसको सब कुछ बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मुझे एक औरत दिखी है ऊपर और ये ऐसे ऐसे। कहता है कि जो चौकीदार है ना बाहर, कहते हैं उसका नाम विमला है और ये औरत यहाँ पे बहुत से लोगों को दिख चुकी है रात में, जो भी यहाँ पे रात में रुकता है। इसलिए इस बीपीओ ऑफिस में कोई भी रात को नहीं रुकता, और कभी भी कोई रुकता है तो बहुत बार उस औरत को उन लोगों ने देखने का दावा किया है। तो वो पूछते हैं श्याम भाई की चौकीदार से कि ये औरत है कौन। कहता साहिब यहाँ पे कुछ टाइम पहले जब ये बीपीओ ऑफिस की बिल्डिंग नहीं थी तो यहाँ पे पहले कब्रिस्तान था। अब जब जिस कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने पूरा कब्रिस्तान उजाड़ दिया, और ये जो औरत थी ये यहीं पे इसकी कब्र थी, ऐसा लोग कहते हैं। इसका रियल में नाम क्या था, लोग इसको विमला के नाम से बुलाते थे, विमला ताई बोलते थे, बट इसका रियल में नाम क्या था ये किसी को नहीं पता। और इन दोनों ने उस इंसिडेंट के बाद वहाँ से जॉब छोड़ दी। आज भी वो औरत जो भी रात को रुकता है वो उसको दिखती है, परेशान करती है, पर मारती किसी को नहीं है और सब बस डराती है। कुछ आत्माओं की ना कभी कभी इच्छाएं पूरी ना हो, या कुछ आत्माओं की कभी कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना, तो वो ऐसे ही भटकती हैं। या तो उनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं होता, या कुछ ऐसी इच्छाएं उन औरतों की या उन प्रेतों की रह जाती है जो बाद में जाके चुड़ैल, डायन ये सब बन जाती है। तो अगर आप भी किसी बीपीओ ऑफिस में काम करते हो तो थोड़ा देख लो भाई, रात की शिफ्ट्स बड़ी डरावनी होती हैं। ऐसे बहुत से किस्से हैं लोगों के जो लोग भेजते हैं या लोग बताते हैं। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली एक कहानी में। जब तक के लिए सुरक्षित रहें और इन चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें।